गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। सभी का स्वागत है 25 जनवरी के करंट अफेयर्स में। सुबह के फिक्स 7:30 बज चुके हैं। डेली क्लास सुबह 7:30 बजे होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि डेली आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और देखो, अब पहली न्यूज़ है आपके सामने कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है। देखो, ये जो सूर्योदय योजना है, ये जो स्टार्ट की गई है, इसके तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की जाएगी। यानी सौर ऊर्जा की जो प्लेटें आती हैं वो 1 करोड़ घरों की छतों पर लगाई जाएंगी। तो इसकी शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो भारत के पीएम हैं। इन्होंने इसकी स्टार्टिंग की है। और देखो इसमें कि सूर्योदय योजना यानी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 40 गीगावाट छत सौर क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक नई पहल प्रतीत होती है। यानी 40 गीगावाट छतों पर सौर क्षमता का लक्ष्य है इसमें प्राप्त करने का। ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है इसका, और इसी को प्राप्त करने में ये एक नई पहल प्रतीत होती है। देखो, कुल सौर क्षमता के मामले में देखा जाए तो राजस्थान पूरे भारत में 18.7 गीगावाट के साथ पहले स्थान पर है। यानी सौर ऊर्जा उत्पादन करने के मामले में देखा जाए तो राजस्थान जो है सबसे अधिक उत्पादन करता है भारत में सौर ऊर्जा का, क्योंकि जो सूर्य तप की प्राप्ति होती है भारत में सबसे अधिक राजस्थान में ही होती है। उसी हिसाब से भी समझ सकते हो, क्योंकि मरुस्थल है उस साइड में, और टेम्परेचर भी अधिक रहता है। तो उसी वजह से जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा तो वहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन भी अधिक होगा, ये समझ सकते हो। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी। आगे देखो, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा किस भारतीय को क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के अवार्ड से नवाजा गया है। बीसीसीआई द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है। तो देखो, ये नवाजा गया है दीप्ति शर्मा को महिलाओं में और शुभमन गिल को पुरुषों में। देखो, पूछा जाए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो कि भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है, तो केवल यही मत बता देना आप कि रोहित शर्मा है। उन्होंने पूछा है कि भारतीय जो क्रिकेट टीम है उसका कप्तान कौन है। उन्होंने ये थोड़ी पूछा है कि भारतीय पुरुष टीम का कप्तान कौन है। तो आपको बताना होगा कि महिलाओं की तो वो हरमनप्रीत कौर हैं, और उसी हिसाब से पुरुषों के रोहित शर्मा हैं। तो अगर वो आपसे ये पूछे कि पुरुषों का कौन है तब बताना है, और महिलाओं का पूछे तो तब बताना है महिलाओं का। तो उसी हिसाब से समझ सकते हो कि दीप्ति शर्मा तो बनी है महिलाओं में क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और शुभमन गिल बने हैं पुरुषों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। देखो, 25 जनवरी आज, और 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को भारत पर्यटन दिवस। भारतीय पर्यटन उद्योगों से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। सभी को पता होगा, भारतीय जो पर्यटन उद्योग है उससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, और भारत के पर्यटन क्षेत्र से लगभग 40 मिलियन लोगों को नौकरियां मिलती हैं। कितनी? 40 मिलियन, काफ़ी हो जाती हैं। और पर्यटन उद्योग की एक रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो भारतीय पर्यटन का बाजार 2024 तक 42 अरब डॉलर और 2025 तक 45 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। यानी जो भारतीय उद्योग की एक रिपोर्ट के अनुसार ये अनुमान लगाया गया है कि भारतीय जो पर्यटन का बाजार है देखा जाए तो 2024 तक 42 अरब डॉलर पहुंच जाएगा, और 2025 तक ये 45 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। पर्यटन उद्योग के अनुसार लगाया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस एक्ट्रेस को जॉय अवार्ड 2024 में ऑनरेरी इंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखो, मैनेज कर लेना, मेरी यहाँ तबीयत ऐसी है, जुकाम हो गया मेरे, तो बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। किस एक्ट्रेस को जॉय अवार्ड 2024 में ऑनरेरी इंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? तो देखो इसमें कि आलिया भट्ट को हाल ही में ऑनरेरी एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखो, आलिया भट्ट के बारे में सभी जानते होंगे, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, रणबीर कपूर की पत्नी है, और इन्हें ये जो पुरस्कार मिला है ये सऊदी अरब के रियाद में जॉय अवार्ड मिला है, और इससे सम्मानित होने वाली ये भारत की पहली अभिनेत्री हैं। याद रखना, भारत की पहली अभिनेत्री बनी है ये। और सऊदी अरब के बारे में जान लें कि मध्य पूर्व का शुष्क कम आबादी वाला राज्य है, यानी देश है, शुष्क कम आबादी वाला अरब का देश है। और इस समय इस पर सऊद परिवार का शासन है, सभी को पता होगा, और जिसने 18वीं शताब्दी में सख्त और रूढ़िवादी वहाबी इस्लामी आंदोलन के साथ गठबंधन किया था।
और यहाँ की जो राजधानी है वो रियाद है। यहाँ पर एक किंग खालिद हवाई अड्डा भी है, वो भी काफ़ी फेमस है। और यहाँ की जो मुद्रा है सऊदी रियाल है। सऊदी अरब की मुद्रा का नाम क्या है? सऊदी रियाल। और यहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान है, मोहम्मद बिन सलमान, याद रखना। नेक्स्ट देखो कि इस वर्ष 2024 की गणतंत्र दिवस परेड में कुल 26 झांकियां शामिल होंगी। कितनी? जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाने वाला है, यानी कल, उसमें देखा जाए तो कुल 26 झांकियां शामिल होने वाली हैं। और इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 16 और मंत्रालयों, विभागों तथा संगठनों की 10 झांकियां शामिल होंगी इसमें। यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तो 16 और मंत्रालय, विभागों तथा संगठनों की इसमें 10 झांकियां शामिल होंगी। हाल ही में भारत की भारत की पुरुष हॉकी टीम साउथ अफ्रीका देश का दौरा करेगी। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया है। देखो, सालार जंग संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में। और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, इनके द्वारा सालार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया गया है, 5 नई दीर्घाओं का। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य मंत्री हैं, और इन्होंने राजकोट में कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है। मनसुख मंडाविया जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा राजकोट में कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी गई है। और हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान में किया गया है, और राजस्थान के जैसलमेर में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता विशाखापट्टनम में हुई है। कहाँ पर? 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का 14वां संस्करण विशाखापट्टनम में एपी पुलिस ग्रेहाउंड प्रशिक्षण सुविधा में शुरू हुआ है। पुलिस आयुक्त ए रविशंकर द्वारा उद्घाटन किया गया है। और इस कार्यक्रम में 16 राज्यों के विशेष कमांडो बल शामिल हैं। नेक्स्ट देखो, हाल ही में बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है? जो इंडिया ओपन हो रहा है बैडमिंटन का, उसका टाइटल किसने जीता है? तो ये ताई तुजू यंग ने जीता है। ताई तुजू यंग ने इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता है, याद रखना। ओडिशा और छत्तीसगढ़ से एसओजी, महाराष्ट्र से C60 और बीएसएफ, सीआरपीएफ और असम राइफल्स जैसे अर्धसैनिक बल शामिल हैं। और हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। देखो, गांव चलो अभियान कहां से शुरू हुआ है? दिल्ली से। और इसकी शुरुआत किसने की है? बीजेपी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ममनी महोत्सव मनाया गया है। देखो, ममनी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में, जो केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, वहाँ पर मनाया गया है ममनी महोत्सव। हाल ही में UNGA के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। UNGA के ये 78वें अध्यक्ष हैं, और ये डेनिस फ्रांसिस भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने पुणे में अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया है पुणे में। सीडेक कंपनी का मुख्यालय भी पुणे में है, याद रखना, जो सुपर कंप्यूटर का निर्माण करती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल तो ये जैसलमेर राजस्थान में। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र परेड में शामिल कुल कितनी झांकियां होंगी? बताया मैंने, 26 झांकियां शामिल होंगी। जो राजपथ है उसी का नाम चेंज कर दिया गया है, उसका नाम कर दिया गया है कर्तव्य पथ, सभी को पता होगा। और गणतंत्र दिवस पर कुल 26 झांकियां शामिल होने वाली हैं। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश सरकार किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसको सम्मानित करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार? तो इसमें सम्मानित करेगी अरुण योगीराज को और ऋतु करिथल श्रीवास्तव को। तो संयुक्त रूप से इन दोनों को सम्मानित करने वाली है उत्तर प्रदेश की जो सरकार है। इससे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से अरुण योगीराज और ऋतु करिथल श्रीवास्तव को, तो दोनों को समझ लेना। इसमें डॉक्टर ऋतु जिनके विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल की है,
और नवीन ने एक व्यापारिक साम्राज्य बनाया है जो न केवल पर्याप्त आर्थिक मूल्य उत्पन्न करता है। तो याद रखना इन दोनों को मिलने वाला है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है? जो हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप हुई है उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो मान सिंह के द्वारा जीता गया है इसमें। और देखो, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में 2024 में उन्होंने ये जो समय लिया है 14 मिनट 19 सेकेंड, यानी 2 घंटे, गलती से हो गया, 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकेंड का उनका ये व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय निकाला है उन्होंने अपना। और इस समय के साथ इन्होंने ये पदक जीता है, यानी गोल्ड मेडल जीता है। 2 घंटा 14 मिनट और 19 सेकंड में ये दूरी तय की है। और स्वर्ण पदक जीतने वाले वो इस तरह से भारत के दूसरे भारतीय बन चुके हैं। और 2017 में देखा जाए तो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तो वो गोपी थोनाकल थे। इनसे पहले जो एशियाई मैराथन में जीत हासिल की थी वो गोपी थोनाकल थे। और उन्होंने चीन के डोंगगुआन में 2 घंटा 15 मिनट 48 सेकंड का समय निकाला था। तो कह सकते हो इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय निकाला है 2 घंटा 14 मिनट 19 सेकंड का। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और शिक्षा की महत्ता को विश्व भर में प्रसारित और प्रचार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और पहली बार 24 जनवरी 2019 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी 2019 को मनाया गया था। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2024। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का उद्देश्य बालिकाओं, देखो एक सेकंड, राष्ट्रीय बालिका दिवस ये हो गए। देखो, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है 24 जनवरी को और राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है 24 जनवरी को। जो ये राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है इसका उद्देश्य है बालिकाओं और महिलाओं की रक्षा, उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता लाना। और वर्ष 2008 से राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत हुई थी, तो तभी से ये मनाया जा रहा है। 24 जनवरी को मनाया जाता है, 2008 से स्टार्टिंग हुई थी। और इसका उद्देश्य है बालिकाओं और महिलाओं की रक्षा, उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता लाना। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अभी पता होगा आप सभी को, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलेगा, भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है। तो इसके बारे में पूछा है कि किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये बिहार के रहने वाले हैं कर्पूरी ठाकुर और इन्हें 2024 में भारत रत्न मिलेगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये कर्पूरी ठाकुर। इनको मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और बिहार के मुख्यमंत्री ये 1970 से 71, 77 से 79 के रूप में रहे थे। और कर्पूरी ठाकुर ने भूमि सुधार, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन के लिए अभूतपूर्व पहल यानी योगदान दिया था, कह सकते हो। और उन्हें जमींदारी प्रथा को खत्म करने, लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा शुरू करने और सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के माध्यम से सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए याद किया जाता है। तो समझ सकते हो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। जैसे अब आप सभी को पता होगा जो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जैसे सबसे बड़ा है भारत रत्न, उससे दूसरे नंबर का है पद्म विभूषण, तीसरे का है पद्म भूषण और चौथा है ये पद्म श्री। तो इन चारों के बारे में याद करना। नेक्स्ट देखो, पराक्रम दिवस का महत्व क्या है। देखो, अभी हाल ही में 23 जनवरी को मनाया गया है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका जो विषय है यानी इसका जो महत्व है देखा जाए तो इसका है यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। यानी इसका जो विषय मनाने का क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन की उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है 23 जनवरी को। और ये भारत ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रमुख शख्सियों में से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती पर मनाया है। बोस की अदम्य भावना और भारत की स्वतंत्रता में उनके अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए इस दिन को पराक्रम दिवस और साहस दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में 2023 में दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज का खिताब किस स्टॉक एक्सचेंज ने जीता है? दुनिया में 2023 में दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज का खिताब किस स्टॉक एक्सचेंज ने जीता है? तो इसको जीता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 2023 में दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज का खिताब जीता है और NSE लगातार 5वें साल यह खिताब जीतता है इसने NSE ने। और ट्रेडों की संख्या इसमें इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर बुक के आधार पर यह इक्विटी सेगमेंट में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। याद रखना, ट्रेडों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो यह इक्विटी सेगमेंट में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। तो दोस्तों इस तरह से ये आज की 25 जनवरी की करंट अफेयर्स कंप्लीट होती हैं। कैसी लगी आप सभी को? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के बीच लाइक शेयर भी कर दो, जिससे कि सभी को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले और मैं भी मोटिवेटेड होता रहूं और डेली आपके लिए इसी तरह से कंटेंट लाता रहूं। डेली कुछ ना कुछ सुधार ही करता रहूँगा और आपके लिए जो एग्ज़ाम से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ें होंगी सभी रखूँगा मैं इसमें। तो कल मिलते हैं या 26 जनवरी की महत्वपूर्ण सुर्खियों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। बाय।